करंट अफेयर से पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में है भारत, बी में नेपाल, सी में भूटान, डी में श्रीलंका। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल को। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर से कि हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां लौटा दी है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय दूतावास को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 2 प्रतियां लौटा दी है? ऑप्शन ए में है यूएई ने, ईरान ने, कतर ने, सऊदी अरब ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर ने। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइंस में विलय होगा? ऑप्शन ए में है गो फर्स्ट, इंडिगो, स्पाइसजेट या एयर इंडिया। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का किस एयरलाइंस में विलय होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एयर इंडिया में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? ऑप्शन ए में है 1 सितंबर, बी में है 2 सितंबर, सी में है 3 सितंबर, डी में 4 सितंबर। हाल ही में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किसको भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है श्री तेजिंदर सिंह, श्री संजीव रैना, श्री वी श्रीनिवास, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा श्री तेजिंदर सिंह को क्या किया गया? भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं? ऑप्शन ए में है 5 देश, 7 देश, 10 देश, 15 देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 देश। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है नासा, इसरो, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस। हाल ही में किसने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों का पता लगाने के लिए टेनेजर फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नासा ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन है? ऑप्शन ए में है ईशा सिंह, बी में है मनु भाकर, सी में है रुबीना फ्रांसिस और डी में इनमें से कोई नहीं। पिस्टल स्पर्धा में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पैराशूटिंग एथलीट कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुबीना फ्रांसिस। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार गिग इकोनॉमी के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए में है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पलायन किस राज्य से होता है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से।
भारत में रोजगार और शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पलायन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024 से 25 में अगस्त तक कोयले का उत्पादन कितने मिलियन टन तक पहुंच गया है। ऑप्शन ए में है 184 मिलियन टन, बी में 284 मिलियन टन, सी में 384 मिलियन टन, डी में 484 मिलियन टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 384 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है 209 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 275 किलोमीटर, 309 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 309 किलोमीटर को। क्या किया गया है कि कैबिनेट ने दो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है कौन कौन, मुंबई और इंदौर के बीच में सबसे छोटा रेल संपर्क प्रदान किया है, तो 309 किलोमीटर का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि SJVN को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है। ऑप्शन ए में है 21, 23, 25, 28। SJVN को भारत सरकार की ओर से प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, तो 25 हो गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर भारत में मानवाधिकार पर एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। ऑप्शन ए में है दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी करोड़ हो गई है। ऑप्शन ए में 43.13 करोड़, 50.13 करोड़, 53.13 करोड़, 56.13 करोड़। हाल ही में मिली एक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 14 अगस्त 2024 तक खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो यह 53.13 करोड़ हो गई है। तो ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।